Hello friends, welcome to Java Programming. So now today we are starting the Java lecture series on collection framework. So today we will discuss the hierarchy of collection. Actually collection हम जावा में क्यों यूज करते हैं? सबसे पहला तो एक कलेक्शन कलेक्शन का मतलब क्या होता है अपने आप में? कलेक्शन जैसे हम बात करते हैं, चलो हम कलेक्शन की बात कर लें कि हमारे पास कुछ बुक्स का कलेक्शन है, या हम बात करें जैसे बुक्स हो गया, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या बैट है, क्रिकेटर है, उसके पास एक मतलब बैट्स का ही बैट है, तो क्या कलेक्शन है, एक जगह वो स्टोर करके रखे। जैसे हमारे पास पेन का कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब हो गया कि बहुत सी चीजें एक एक जगह इकट्ठा करके रखना। जैसे आप कलेक्शन ऑफ लेटर्स लेटर्स ए बी सी डी ई एफ एक साथ ही क्या है, कलेक्टेड फॉर्म में एक जगह पे पड़े हैं, तो उसे हम बोलेंगे कलेक्शन। अब जावा में कलेक्शन का कॉन्सेप्ट क्यों आया? क्योंकि हम जब बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर करना रहता है, तो उस टाइम किसका कलेक्शन का यूज करते हैं। जैसे हम कलेक्शंस की बात करें तो क्या जावा कलेक्शन का, कलेक्शन में क्या फ्रेमवर्क है, ठीक है। क्या है फ्रेमवर्क का, हम अब उसका हायरार्की देखेंगे, और कलेक्शन में इंटरफेस इटरेटर देखेंगे, ठीक है। अब जैसे कलेक्शन जावा क्या है, फ्रेमवर्क जो दैट प्रोवाइड आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर टू स्टोर एंड मैनिपुलेट द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे ग्रुप ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनको हम क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट मीन्स हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, उसमें डिलीट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ये सब क्या डेटा मैनिपुलेशन। ये हम किसके द्वारा द्वारा करते हैं, कलेक्शन के द्वारा। को कलेक्शन का यूज, कलेक्शन से हम क्या डेटा को स्टोर कर लिया और डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, उसे क्या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को, तो उसे हम बोलते हैं कलेक्शन। अब इससे हम क्या करते हैं, सभी टाइप के ऑपरेशन कर लेते हैं। जैसे हमें डाटा निकालना है, सर्च करना है, जैसे सर्च करना है, सॉर्ट करना है, इंसर्ट करना है, मैनिपुलेट करना है, डिलीट करना है, इससे हमें कुछ भी करना है, जैसे सॉर्ट, सर्च, इंसर्शन, तो हम किसका यूज करते हैं, कलेक्शन का। अगर हम बात करें जैसे क्या, अब जावा कलेक्शन मीन्स क्या होता है, सिंगल यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या डिनोट कर रहे होते हैं हम, जैसे कलेक्शन, हम जैसे लिस्ट बना लिया, ठीक है। लिस्ट तो इसमें हम एल में सारे डाटा स्टोर करते जाएंगे, ए बी जो भी है, तो ये क्या मीन्स यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, सिंगल यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हम बात करें जावा कलेक्शन फ्रेम, ये क्या बहुत सारे इंटरफेसेस प्रोवाइड करता है, जैसे लिस्ट हो गया, सेट, क्यू, डी, और क्लासेस भी रहती हैं जिसको हम इम्प्लीमेंट कर। एक्चुअल में हम जो भी क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्लासेस को मोस्टली करते हैं, जैसे एरे लिस्ट हो गया, वेक्टर, लिंक लिस्ट, प्रायोरिटी क्यू है, सेट, लिंक है, सेट, दीज आर क्लासेस ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क। अब हम जैसे देखें, अब व्हाट इज कलेक्शन इन जावा, कलेक्शन एक्चुअल में क्या है, कलेक्शन रिप्रेजेंट अ सिंगल यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है, एक सिंगल यूनिट, तो मैंने बोला ना कि अब जैसे ए बी सी डी ई एफ, ये सब हमने एक यूनिट में रख दिया, तो उसे हम बोलेंगे क्या, एक सिंगल यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे इसको हमने लिस्ट बना के एल इक्वल इसमें सारे ऑब्जेक्ट रख दिए, तो उसको हम बोलेंगे सिंगल यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड अ कलेक्शन। कलेक्टेड फॉर्म में एक जगह रखेंगे, तो उसे हम बोलेंगे कलेक्शन। अब व्हाट इज अ फ्रेमवर्क इन जावा, फ्रेमवर्क क्या है, फ्रेमवर्क मतलब ये होता है कि हमें, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इसमें हमारा 40 to 50% काम पहले से कंप्लीट रहता है, ठीक है। फ्रेमवर्क में मीन से इसमें बहुत सी चीज़ें हमें इनबिल्ट मिल जाती हैं, जैसे आईडी देखिए आपने, इक्लिप्स आईडी है, या इक्लिप्स आईडी है, ठीक है, एस टी एस, स्प्रिंग टूल सूट, तो इसमें क्या है, हम बहुत सी चीज़ें हर सजेशन ऑटोमेटिक मिलती हैं, तो क्या है, ये कंप्लीट पैकेज हैं जो हमें इजीली मिल जाती है, हर चीज़ टाइप नहीं करनी पड़ती। जैसे फ्रेमवर्क में भी क्या होता है, बहुत सी चीज़ें एनोटेशन बेस्ड पे मिल जाती हैं, बहुत पैकेजेस मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये खासियत होती है किसकी, स्प्रिंग फ्रेमवर्क की, नॉट स्प्रिंग सॉरी, कलेक्शन में से फ्रेमवर्क्स की। एक्चुअल में जो भी फ्रेमवर्क होते हैं वो एक पॉलिश या सेमी फिनिश्ड क्या होते हैं, टूल्स होते हैं, तो उन्हें हम फ्रेमवर्क बोलते हैं। अभी क्या प्रोवाइड, रेडीमेड आर्किटेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, और रिप्रेजेंट क्या सेट ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेस, इट इज ऑप्शनल, ठीक है। अब जैसे हम देखें कलेक्शन, व्हाट इज कलेक्शन फ्रेमवर्क, तो ये क्या है, यूनिफाइड आर्किटेक्चर, एक आर्किटेक्चर दे रहे थे हमारे लिए। उसके बाद फॉर स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे हम क्या है, इंटरफेसेस और एल्गोरिदम्स, ठीक है। अब जैसे जावा डॉट यूटिल पैकेज होता है ना, तो इसमें ऑल क्लासेस एंड इंटरफेस प्रेजेंट रहता है, किसकी, कलेक्शन फ्रेमवर्क की। जो कलेक्शन फ्रेमवर्क होता है उसकी जितनी भी क्लासेस हैं और इंटरफेस है, वो सब किस पैकेज में प्रेजेंट रहती हैं, जावा डॉट यूटिल पैकेज। तो ये बाय डिफॉल्ट किस में रहती है, जावा डॉट यूटिल पैकेज, जिसको हमें इंपोर्ट भी नहीं करना है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इंपोर्ट। अगर हम अब देखो, हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं पूरा कलेक्शन फ्रेमवर्क में, फिर मीन्स इसका कौन क्लास कौन सा रहता है। एक्चुअल में कलेक्शन हमारे पास ये है, ठीक है। तो ये इसका क्या इंटरफेस है, ठीक है। कलेक्शन देखो, इसकी लिस्ट, सेट एंड क्यू आर इंटरफेसेस ऑफ व्हाट, कलेक्शन, एंड इटरेबल इज यूज्ड फॉर इटरेट मींस दैट इज आल्सो अ इंटरफेस। अभी देखो जो ब्लू में है वो एक्चुअल में क्या है, इंटरफेस, और ग्रीन में है वो क्या है, क्लास। और अगर डॉटेड लाइन है तो इम्प्लीमेंट कर रहे हो, और ए डायरेक्टली
एरो विथ विदाउट डॉटेड एक्सटेंड। अब जैसे हम देखो कलेक्शन की बात करें, कलेक्शन को लिस्ट क्या इंटरफेस को एक इंटरफेस को दूसरा इंटरफेस क्या करता है एक्सटेंड, ठीक है। तो क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है हमेशा, ये याद रखना। तो यहाँ देखो हम लिस्ट कितने में डिवाइड है, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर एंड स्टैक। तो ये एक्चुअली लिस्ट डिवाइड कितने में, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट एंड वेक्टर। और वेक्टर और मीन्स सब डिवाइडेड है किसमें, स्टैक में, ठीक है। तो स्टैक किसको एक्सटेंड कर रहा है, वेक्टर को, ठीक है। तो इसमें लिस्ट टाइप का डेटा आएगा। अब हम बात करें जैसे सेट की, तो ये सेट भी क्या है, इंटरफेस। सेट अपने आप में कितने में डिवाइड है, जैसे हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट, दो क्लास है, ठीक है। और उसके बाद ये सेट एक इंटरफेस में डिवाइड है, सॉर्टेड सेट। सॉर्टेड सेट के बाद ये ट्री सेट। ये क्या, ट्री सेट क्लास है जो सॉर्टेड सेट इंटरफेस को क्या कर रही है, इम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हम क्यू की बात कर ले, क्यू का मतलब होता है लाइन में रहना। तो क्यू दो टाइप का होता है, जैसे प्रायोरिटी क्यू एक क्लास है, और डी क्यू, डी क्यू की एक अनदर क्लास है। जो डी क्यू है क्या, इंटरफेस, और उसके अंदर में क्या है, एरे डी क्यू, जो कि क्लास क्या कर रही है, इसको इम्प्लीमेंट। और एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को क्या करता है, एक्सटेंड, ठीक है। और ये इम्प्लीमेंट है। तो ये हो गया है किसका, कलेक्शन का आर्किटेक्चर। ये पूछ लेते हैं, मतलब हर इंटरव्यू क्वेश्चन में कलेक्शन का क्या आर्किटेक्चर पूछ सकते हैं, डिफरेंसेस पूछ लेंगे, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से पढ़ के जाना और याद करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।